अलवर तक हो गए। अब अलवर से ऊपर चलते हैं तो सिक्कर, झुंझुनू वगैरह आ जाते हैं, चूरू आ जाते हैं, तो इस इलाके को शेखावाटी बोला जाता है। तो शेखावाटी में कौन से होते हैं वो क्षेत्रीय नृत्य देख लेते हैं। तो शेखावाटी के अंदर चलते हैं। अलवर तक हो गए, अलवर के ऊपर शेखावाटी का बेल्ट आ गया, तो वहां पर देखो गिंदड़ नृत्य। शेखावाटी का मुख्य नृत्य है गिंदड़। शेखावाटी मतलब सिक्कर, झुंझुनू, जो इनके टच होता है ना चूरू, वो भी शेखावाटी का ही पार्ट है। वहां पर भी ये साझा संस्कृति है, एक जैसी संस्कृति है। गिंदड़ कैसा होता है? आपने गेर देखा था मेवाड़ का? लंबी लंबी लकड़ियां लेके, खांडा लेके गोल घेरे में नृत्य कर रहे थे, वही है। फर्क इतना है कि उसमें आपने देखा था कि वाइट बख्तरी पहन रखी है, वाइट धोती है, साफा है। गिंदड़ में क्या होते हैं, सब अपना अलग अलग रूप धारण करते हैं। मतलब कोई तो साधु बन के आता है, और कोई शिकारी बन के आता है, कोई सेठ बन के आता है, कोई सेठानी बन के आता है। ठीक है, कोई दुल्हा बनकर आता है, कोई दुल्हन बन के आता है, कोई पठान बन के आता है, कोई पादरी बन के आता है। मतलब अलग अलग रोल है, वो इसमें किए जाते हैं। कुछ भी बनकर आ जाओ आप। ठीक है, तो ये होता है इसमें। और वो चक्कर वही है होली पर ही, और होली पर और लकड़ियां लेकर गिंदड़ शेखावाटी में ये जैसा ही है ये। ठीक है, होली के अवसर पर गोल घेरे में ही होता है ये भी। अब ये क्या होता है कि गांव के गुआड़ में होता है। ठीक है, तो रात्रि के समय होता है, तो महिलाएं वैसे भी इसमें नहीं भाग लेती। ठीक है, गांव के लोग रात को इकट्ठे होते हैं और रात्रि को होते हैं, केवल पुरुष करते हैं। गांव के गुआड़ में तो वही करेंगे रात को। और ये गुआड़ मतलब गांव का बाजार, जहाँ पे होली वाला मैदान होता है जनरली। ठीक है, हाथ में लकड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य। ये तो अब आपको लग गया, ये तो वैसा ही है जैसा कि वो हो रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग वेशभूषा होती है गिंदड़ में। अलग अलग वेशभूषा, इसमें अलग अलग एक तरह से स्वांग रचा जाता है, अलग अलग रूप धारण किए जाते हैं, जैसे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, पठान, पादरी, अलग अलग वेशभूषा धारण कर लेते हैं। दुल्हा दुल्हन, ये लेडीज भी पुरुष ही बनता है, आदि स्वांग किए जाते हैं। स्वांग का मतलब होता है रोल निभाए जाते हैं। तो ऐसे स्वांग इसमें होते हैं। इसमें महिला का रूप भी कौन धारण करता है? पुरुष ही धारण करता है। जो महिला का रूप जो पुरुष होता है उसको गणगौर कहते हैं। जो महिला का रूप धारण करके जो पुरुष आता है, उसे गणगौर कहते हैं। उसे गणगौर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गोल घेरा बनाते हैं और गोल घेरे में नृत्य करते हैं।
इसमें जो लेडीज बनती है ना, लेडीज बनकर जो गोल घेरे में नृत्य करती है ना, उसे मेहरी कहा जाता है। जो गणगौर पात्रों द्वारा जो नृत्य होता है ना, गणगौर पात्र कौन से, जो लेडीजों का पात्र है, द्वारा गोल घेरे में, बहुत फेमस नृत्य है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा डीप इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नृत्य करना में हैरी कहलाता है, महरी कहलाता है। ठीक है। अब ये तो हो गया शेखावटी का नृत्य, जैसे गेर होता है, इसमें अलग अलग रूप धारण करता है। अब हम बात करते हैं संग नृत्य। ये चंग नृत्य भी कहाँ का नृत्य है? कितने हो गए ना? 24, 25। संग नृत्य, संग नृत्य भी शेखावटी का ही नृत्य है। संग नृत्य भी शेखावटी का ही है। ये भी होली के अवसर पे होता है। और ये भी रात्रि में ही होता है जनरली। केवल पुरुष करते हैं इसको भी। वाद्य यंत्र इसमें नाम से ही पता चल रहा है वाद्य यंत्र कौन सा काम में आ रहा है, चंग। देखो कैसे होता है चंग नृत्य। क्या होता है कि जब होली आने वाली होती है, उससे पहले होली का डंडा रोपा जाता है। ठीक है। तो जब होली का डंडा रोपते हैं ना, 15 दिन पहले, तब से ये नृत्य शुरू हो जाता है। और चंग एक वाद्य यंत्र है जो घेरे वाला है, जिसपे चमड़ा मड़ा हुआ होता है, उसको लेकर नृत्य करते हैं। और उसमें क्या होता है कि गांव में टोलियां बन जाती है। जनरली ज्यादातर लोगों के पास चंग होता है। आजकल तो गांवों में देख रहे हैं हम, चंग बहुत कम हो गए हैं। कई बार तो टोलियों में से किसी एक के पास ही चंग होता है। लेकिन जनरली इसमें नृत्य में यही था, ज्यादातर सबके पास चंग होता था और चंग बजाते हैं और गोल घेरे में होली के गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। होली के गीतों को फाग बोला जाता है, या होड़िया भी बोली जाती है, होड़िया या फाग बोलते हैं। फाग गाते हैं, गोल घेरा बनाते हैं और नृत्य करते हैं। रात्रि में होता है तो पुरुष ही निकलेंगे। ठीक है। और गलियों में घूमते रहते हैं रात्रि को। 9-10 बजे जब गलियों में घूमते हैं, तो आपको भी पता है अब वो तो पुरुषों का ही काम है। समाज के सभ्य लोगों के द्वारा होता है ये नृत्य। गिंदड़ भी सभ्य लोगों के द्वारा, चंग भी सभ्य लोगों के द्वारा ये नृत्य होता है। सब जातियां इसमें भाग लेती है और ये नृत्य होता है चंग। तो ये शेखावटी का पॉपुलर है, चंग वाद्य यंत्र का इसमें यूज होता है। इसमें होता क्या है, गोल घेरा बना लेते हैं, बनाकर फाग गाते हुए, फाग गाते हुए नृत्य। फाग क्या होता है, होली के जो गीत होते हैं ना, उनको फाग बोला जाता है। शेखावाटी और शेखावाटी के आसपास के जिले हैं वो तो इनको अच्छी तरह से जानते होंगे। फाग गीतों को मारवाड़ में भी काफी चलता है ये संग तो। शेखावाटी के अलावा मारवाड़ में भी पॉपुलर है काफी। कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावाटी का ही नृत्य है, जो आजकल तो पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। कच्ची घोड़ी नाम से ही पता चल रहा है कि एक नकली घोड़ी बनाई जाएगी। नकली घोड़ी कैसे बनाई जाती है, एक घोड़ी का घाघरा पहन लेंगे। ठीक है।
घाघरा होगा, उस घाघरे में आगे घोड़ी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, लकड़ी की मदद लेंगे, कपड़ों की मदद से वो घोड़ी तैयार की जाती है, घोड़ी नुमा घाघरा। आगे घोड़ी होती है और वो घाघरा पहने हुए होते हैं। और फिर क्या करते हैं कि 8-10 लोग हो जाते हैं और इसमें युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तलवार लेकर घोड़ी से मारने आते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, ऐसे आते हैं फिर जाते हैं, जैसे कोई फूल है वो खुल रहा है, उसकी पत्तियां खुल रही है, ऐसा सा लगता है। तो इसमें पैटर्न बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल इसमें तलवारों का उपयोग नहीं करते हैं, आजकल इसमें लकड़ी का उपयोग करते हैं। और आजकल तो आप कच्ची घोड़ी में सिंगल आदमी को भी देखते हो, तो वो तो पैसा कमाने के चक्कर में, मूल नृत्य नहीं है वो। जैसे आप जयपुर में तीज की सवारी, गणगौर की सवारी के आगे नाचते रहते हैं घोड़ी वाला घाघरा पहने हुए, ठीक है, तो वो आजकल पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो वेशभूषा रियल में कच्ची घोड़ी की है। ये शेखावटी का है मूल रूप से तो। ठीक है, अब तो पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। युद्ध की बात है इसमें, कच्छी भी आ जाता है, या यहाँ पे कच्छी भी आ जाता है ना, दोनों एक ही चीज है। कच्छी या कच्ची एक ही वर्ड है ये ना। ये केवल पुरुष करते हैं, शेखावटी के तीनों नृत्य पुरुषों के द्वारा, क्योंकि इसमें युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन होता है, इसलिए केवल पुरुषों के द्वारा। इसमें क्या होता है कि युद्ध की कलाओं का जनरली ये विवाह के अवसर पर होता है। ठीक है, ये कोई पुरानी युद्धों से संबंधित किसी कथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि पठानों से युद्ध हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है ये। तो बांस हुए, इसमें कपड़े का घोड़ीनुमा घाघरा बना लेते हैं, लकड़ी का बांस हुए, कपड़े का घोड़ीनुमा घाघरा पहनकर नृत्य। पहले तो वो घाघरा बना लेते हैं, आगे उसमें घोड़ी का मुख लगा लेते हैं बस। ठीक है, वो बनाते हैं कपड़े और बांस का उपयोग करके। इसमें क्या होता है, जनरली 4-4 के जोड़े बनाए जाते हैं। 4-4 के इसमें जोड़े बनाए जाते हैं। हाथ में लकड़ियां लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। हाथ में पहले तलवारें थी, अब लकड़ियां हैं। इसमें क्या है कि पैटर्न बनाए जाते हैं नृत्य में। नृत्य में पैटर्न बनाए जाते हैं। पैटर्न मतलब 4 पहले ऐसे आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर अलग डिजाइन से आएंगे, फिर अलग डिजाइन से, वो सुंदर लगेंगे, जैसे फूल का खुलना और बंद होने जैसा है ये। ठीक है, फूल का खुलना, ये तो मैंने एक पैटर्न समझाया तुम्हें। बंद होना, वापस क्लोज होना, जैसे कोई फूल की पंखड़ियां खुली है और फूल वापस बंद हो गया है, इस टाइप से। कच्ची घोड़ी के कलाकारों की बात करें, कलाकार तो छंवरलाल गहलोत, गहलोत, गोविंद पारिक, ये इसके कलाकार रहे हैं, कच्ची घोड़ी के। ये 3 शेखावटी के मेन नृत्य थे, बाकी से तो पूछते नहीं है, लेकिन जनरली और भी शेखावटी के अंदर चलते हैं, उनको भी देख लेते हैं। कच्ची घोड़ी ही फेमस है। शेखावटी में एक नृत्य होता है, जिंदांद नृत्य उसको बोलते हैं।
कोई खास नहीं है इसका, थोड़ा सा बस इतना देख लो, ये भी बहुत है। इन नृत्यों पे ज्यादा फोकस करना ही नहीं है आपको। जिंदांत नृत्य शेखावटी का एक नृत्य है। हम्म। शेखावटी में एक नृत्य होता है जिसका नाम है लहुर नृत्य। लहुर नृत्य, इनका इतना ही ध्यान रखना है। कहाँ होता है ये शेखावटी, विशेषकर झुंझुनू क्षेत्र में ज्यादा है ये। शेखावटी का ही पार्ट है झुंझुनू। झुंझुनू क्षेत्र में ज्यादा होता है लहुर नृत्य। अब शेखावटी में अगर अपन ऊपर चलें, तो ऊपर शेखावटी में ऊपर चलते हैं तो चूरू आता है। तो वहां पर कबूतरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कबूतरी नृत्य। ये भी कोई खास तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पेशेवर जातियों की महिलाएं करती है ये कबूतरी नृत्य। चूरू में होता है। ये पेशेवर जो जातियां होती है ना, जो नृत्य करने वाली जातियां, उनके द्वारा होता है ये कबूतरी नृत्य। पेशेवर जो नाचने वाले, पेशेवर जातियां, पेशेवर, पेशेवर जातियों की महिला। ई की मात्रा आ गई ना, ई की मात्रा से आपको पता चल गया कि महिला द्वारा ये होता है। कबूतरी कोई खास है नहीं इसमें। चूरू। अब अपन आ जाते हैं चूरू से, अब मारवाड़ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अंदर अब सब मारवाड़ का इलाका है ज्यादातर। तो मारवाड़ में एक तो होता है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य, ये मारवाड़ के अंदर होता है। और मारवाड़ का वो इलाका, विशेषकर जो गुजरात टच है, मारवाड़, जोधपुर की तरफ भी होता है ये। वास्तव में है ना, जो डांडिया आप जानते हो, गुजराती, गुजरात के पास में स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, नवरात्रा पे होता है, ये सब जानते हो, स्त्री व पुरुष दोनों। कब होता है? नवरात्रा पर। मूल रूप से ये गुजरात का ही नृत्य है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब आएगा मेन, घुड़ला नृत्य। हिस्ट्री में इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य मारवाड़ का नृत्य है। जोधपुर साइड जाता है, वैसे मारवाड़ में चलता है ये, जोधपुर साइड जाता है, बाकी मारवाड़ का है। देखो घुड़ला नृत्य क्या है, हमने ये स्टोरी पढ़ी थी इतिहास में। क्या स्टोरी थी कि गुजरात, सॉरी, ये कहानी वापस सुना देता हूं मैं आपको। ये बात है पिपाड़ गांव की। पिपाड़ गांव है जोधपुर के अंदर। यहाँ पर गणगौर का टाइम चल रहा था, गणगौर का त्योहार चल रहा था। तो महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सज धज कर है वो तालाब के किनारे आई हुई थी। गणगौर का त्योहार तो आपको पता है होली के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो महिलाएं सज धज कर गीत गाती हुई तालाब के किनारे आई हुई थी। अजमेर का जो सूबेदार था, उसका नाम था मल्लू खां। उसने इन उधर से सैन्य टुकड़ियों के साथ जा रहा था, इनका अपहरण कर लिया। ये बात सातलदेव राजा को पता चली और वो तुरंत ही आया, तुरंत आया और लड़ाई होती है। लड़ाई होती है। अब सातलदेव बहुत जल्दी आना पड़ता है सातलदेव को। तो वो इतनी तैयारी के साथ नहीं आता, इतनी बड़ी सेना के साथ नहीं आता, क्योंकि राजा की सेना तो ठाकुरों पे डिपेंड थी। ठाकुरों को संदेशा भेजना पड़ता था, एक लंबी प्रोसेस थी। तो सातलदेव के पास जितनी भी सेना थी वो लेकर चला गया। लड़ाई हुई। लड़ाई में वो मल्लू खां भाग गया। मल्लू, कोसाना का युद्ध हुआ था और मल्लू खां भाग गया। अब मल्लू खां तो भाग गया, लेकिन मल्लू खां का जो सेनानायक था घुड़ल खां, वो पकड़ा गया।
उस घुड़ल खां का सर काट दिया सातल देव ने और महिलाओं को भेंट कर दिया। सातल देव भी युद्ध में घायल हो गया और घाव इतने ज्यादा हुए कि 5-7 दिन बाद सातल देव की भी मृत्यु हो गई। तो यह इस घुड़ल खां का सर काटा गया, जो मल्लू खां था उसका सेनानायक था, उसका सर काटा गया था। तो उसका सर काटने के कारण से घुड़ल खां का और महिलाओं को दे दिया, तो महिलाओं ने, लड़कियों ने उसको लेकर नृत्य किया। तो एक नृत्य शुरू हो गया, घुड़ला नृत्य। एक गीत गाया महिलाओं ने, महिलाएं तुरंत गीत बना लेती है सिचुएशन के आधार पे, उनको कहते हैं गुड़ला गीत। और एक त्योहार शुरू हो गया हमेशा के लिए, गुड़ला त्योहार। ये बात थी जब राजस्थान में शीतलाष्टमी मनाई जाती है, उस दिन की बात थी ये। तो उस दिन ही गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। नृत्य उस गुड़ला त्योहार वाले दिन से लेकर गणगौर तक कंटिन्यू चलता है, रात्रि में चलता है, शाम होने के थोड़े से समय बाद। देर रात्रि भी नहीं है। अब आप कहोगे रात्रि है तो फिर पुरुष करते हैं? नहीं, महिलाएं करती हैं, क्योंकि इसमें दीपक वगैरह और मटका वगैरह होता है। अब मटके वाले तो महिलाएं करती हैं। इसमें होता क्या है कि महिलाएं अपने सर पे मटका रखती है, उस मटके में छेद हुए होते हैं, उनमें दीपक रखती है। वो मटका घुड़ल खां के सर का प्रतीक है। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है और रोज शाम को अंधेरा होने के बाद में, दीपक वाला तो अंधेरे में ही होगा, मटका वाला है तो महिलाएं करती है। अब उसको मटके को लेकर वो घर घर जाती है, गीत गाती है, गुल्लो गुम्मच है, गुम्मच है, तो तरह तरह के गीत उसमें गाए जाते हैं। और फिर लास्ट में जिस दिन गणगौर का दिन आता है, उस दिन उस मटके को तालाब में विसर्जित कर देते हैं। बस यही है। तो ये है घुड़ला नृत्य। ये वैसे प्रभावित हुआ था पहले से मारवाड़ में एक झांझी नृत्य चलता था, उसमें ऐसा ही होता था, घड़े के छिद्र होते हैं, उसमें दीपक होता है। तो उसी से प्रभावित हुआ और उसी से घुड़ला नृत्य, दोनों मिलते जुलते नृत्य हैं। तो देखो, घुड़ला नृत्य वो सर का प्रतीक है घुड़ल खां के। तो घुड़ल खां जिसको मारा था राव सातल देव ने, जोधपुर के राजा ने, तो ये किसके समय शुरू हुआ था? राव सातल देव के समय शुरू। घुड़ल खां को मारा था, तो उसी के सर के प्रतीक के रूप में ये मनाया जाता है। कब हुई थी ये घटना? ये हुई थी चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिस समय अपन शीतलाष्टमी मनाते हैं, से गणगौर तक ये नृत्य होता है। जब गुड़ला त्योहार मनाया जाता है तो तब तक ये चलता है। इसमें क्या करते हैं, अब गुड़ल का तो है नहीं, तो छिद्र युक्त एक मटका लेते हैं। मटका ले लिया, मटके में क्या करते हैं, दीपक रख देते हैं। फिर उसको लेकर दीपक रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य। मटके वाले नृत्य, ठीक है। ये जनरली कब होता है? रात्रि में, क्योंकि मटके की बात आ गई, ये दीपक की बात आ गई, तो आग वाले तो रात्रि को ही होते हैं। रात मतलब 7-8 बजे के आसपास, ज़्यादा लेट नहीं होता, ठीक है। महिलाओं का होता है ये। वो घर के बाहर बाहर अपने मोहल्ले में ही करती है, पड़ोसियों के गेट खुलवाती है, गुल्लो गुम्मच है, ऐसे प्रकार से ये नृत्य होता है। जो ये मटका होता है, ये घुड़ल खां के सिर का प्रतीक है, उसके सिर का प्रतीक है ये। फिर क्या करते हैं, लास्ट दिन क्या करते हैं, इसको गणगौर के दिन इसको तालाब में विसर्जित कर देते हैं। तालाब में विसर्जित कर देते हैं लास्ट दिन इस मटके को, ठीक है। और कहा जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत है ना, हम राजा सातलदेव के समय मानते हैं। कहते हैं कि घुड़ल खां जो था ना, घुड़ल खां की बेटी, जिसको बहुत पछता था अब अपने पिता पे था,
कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। कहा जाता है उसी ने शुरू किया था और उसका नाम था गिंदोली। ये एक तथ्य ये भी मिलता है, गिंदोली। और गिंदोली द्वारा, और गिंदोली कौन थी? गिंदोली के बारे में क्या कहा जाता है कि गिंदोली कौन थी? गिंदोली घुड़ल खां की पुत्री थी। ठीक है। ये जो नृत्य है ये विलुप्त होने की कगार पर, ठीक है, लोग परंपराओं को भूल रहे हैं। एक संस्था है जो हमारी परंपराओं के लिए, हमारे गीतों के लिए, नाटकों के लिए, कहानियों के लिए संरक्षण का काम करती है, वाद्य यंत्रों के लिए। उसका नाम है रूपायन संस्थान। अभी वो जोधपुर के अंदर है। रूपायन संस्थान के जो थे कमल कोठारी अध्यक्ष, उन्होंने इसको काफी इंटरनेशनल या राष्ट्रीय मंच पर इसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ आगे लिख लेना तुम, है ना, रूप नीचे लिख लेना तुम, रूपायन संस्था के कमल कोठारी ने इसे राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। गुड़ला नृत्य। अब हम बात करते हैं, देखो एक नृत्य और है जिसी से ये गुड़ला नृत्य कहा जाता है, वो है मारवाड़ का झांझी नृत्य। ऐसा ही नृत्य है झांझी नृत्य। कितने नंबर हो गए? 32। झांझी नृत्य। झांझी नृत्य कहाँ होता है? मारवाड़ में। तो झांझी नृत्य कहाँ होता है? झांझी नृत्य जोधपुर में। जोधपुर के अंदर होता है झांझी नृत्य। अब जो झांझी नृत्य है उसमें भी क्या करते हैं कि छिद्र युक्त मटका लेते हैं, लेकिन इसका मटका बहुत छोटा होता है। इसमें भी दीपक रखते हैं और महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। उससे छोटा होता है मटका, छिद्र युक्त छोटा मटके में, छोटा मटके में दीपक रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य। बड़ी की मात्रा महिलाएं, मटका महिलाएं, दीपक रखकर रात्रि में होता है। ठीक है, अग्नि वाले नृत्य। अब मारवाड़ हो गया, मारवाड़ की बात कर ली। अब अपने एक बच गया बीच वाला इलाका, जो अजमेर ब्यावर वाला वो इलाका बच गया। वहां पे देखो, ब्यावर जो है ना, ब्यावर जिले, ब्यावर सिटी का एक नृत्य है जिसका नाम है भैरव या मयूर नृत्य। बहुत फेमस नृत्य है, सिटी का नृत्य है भैरव या मयूर नृत्य। ये नृत्य कहाँ का है? ब्यावर में होता है ये, ब्यावर में। इसमें क्या होता है देखो, ये नृत्य कैसे होता है? होली पे होता है ये, होली के अवसर पे होता है। इसमें क्या होता है कि गांव वालों में एक बात पहुंचती है कि अकबर की जगह पर टोडरमल राजा बन गया है। अकबर, क्योंकि अकबर से सब परेशान थे, तो अकबर के बाद में ये कहा कि अकबर ऐसे फैली ये अफवाह, और ये माना भी गया कि जैसे अफवाह मान लो या लोगों में ऐसा भावना आई कि टोडरमल राजा बन गया है, बादशाह टोडरमल बन गया जो अकबर का दरबारी था। तो बहुत खुश होते हैं। तो एक प्रतीकात्मक है कि बादशाह टोडरमल को बनाया जाता है। ठीक है,
एक सवारी निकालते हैं, बादशाह बना देते हैं, और उसको प्रतीक माना गया है टोडरमल का। और उस सवारी के आगे बीरबल नाच रहा है, बीरबल बड़ा खुश हो गया है, एक आदमी प्रतीक बन जाता है बीरबल का, और वो नृत्य करते हैं। तो वो सवारी निकलती रहती है, और जो बीरबल है वो सवारी के आगे नाचता है। पहले क्या होता है, बीरबल भैरव जी के मंदिर सबसे पहले दर्शन करता है और वहां पर नृत्य करता है, तो उसे तो भैरव नृत्य करते हैं। फिर पूरे दिन उस जुलूस के आगे नाचता रहता है, जो सवारी निकल रही है उसके आगे, उसे मयूर नृत्य करते हैं। तो मेन इसका नृत्य मयूर है। ठीक है, भैरव तो भैरव जी के मंदिर में जो करता है। जो बीरबल बनता है, बीरबल को कहते हैं बाना। ये ब्यावर का एक परिवार है, जो परंपरा चली आ रही है, व्यास परिवार, उसी का ही कोई व्यक्ति बनता है। तो देखो, भैरव या मयूर नृत्य। ठीक है, ब्यावर में होता है, होली के अवसर पर होता है। इसमें क्या होता है कि ये माना जाता है कि बादशाह कौन बन गए हैं, टोडरमल बादशाह बन गए हैं। तो बीरबल है, वह बादशाह की सवारी के आगे नृत्य करता है। बीरबल बड़ा खुश होता है और नृत्य करता है, प्रतीक है ये। बादशाह कौन बनता है, टोडरमल बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पहले तो भैरव जी के मंदिर जाते हैं, तो भैरव जी के भैरव मंदिर में बीरबल भैरव नृत्य करता है। फिर पूरे दिन सवारी के आगे, सवारी का जो जुलूस निकलता है ना, जुलूस के आगे मयूर नृत्य करता है। ठीक है, तो ये चलता रहता है। इसमें जो बीरबल होता है ना, बीरबल, बीरबल को बोला जाता है बाना। बाना, बीरबल ब्यावर के व्यास परिवार का ही व्यक्ति होता है। ये परंपरा है, परंपरा से यही चला आ रहा है। तो ये नृत्य आपके हो गया, कौन सा नृत्य, जो क्षेत्रीय नृत्य थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्षेत्रीय नृत्यों के अलावा अब हम बात करेंगे व्यावसायिक नृत्यों की, में जो व्यावसायिक बन चुके हैं। आमदनी कमाने का जरिया बन चुके हैं व्यावसायिक नृत्य। तो जो नृत्य हमने पढ़े हैं उनमें से कई नृत्य व्यावसायिक बन चुके हैं। ठीक है, आजकल आमदनी कमाने का जरिया बन चुके हैं कई नृत्य। जैसे भवाई नृत्य हमने पढ़ा, तो भवाई नृत्य आमदनी कमाने का जरिया है कि नहीं है आजकल। अस्मिता काला, रूप सिंह शेखावतर, कई दयाराम भीलर, ये था मेवाड़ का, लेकिन अब एक व्यवसाय में भी काम में आ रहा है। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का था, शेखावाटी का था, जो अपन पढ़ चुके हैं। कच्ची घोड़ी बनाकर पैटर्न बनाते हैं, आजकल कोई भी पहन लेता है वो, और ठीक है, आमदनी कमा रहे हैं। एक चक्री नृत्य याद आया तुम्हें, जो कि किनका था, कंजर जाति की कुंवारी लड़कियां चक्कर लगा लगा के करती थी। वो भी आजकल क्या बन चुका है, व्यवसायिक नृत्य बन चुका है। कठपुतली नृत्य, ये जो कठपुतली नृत्य है ये आदमी स्वयं नहीं करता है, बल्कि कठपुतली नृत्य
को संचालित करता है। कठपुतली होती है वो आड़ू, या जिसको अर्डू बोलते हैं, अर्डू पेड़, आड़ू का पेड़, उसकी लकड़ी से बनती है कठपुतली। कठपुतली को जो नचाने वाला होता है ना, जो धागों से ऊपर से नचा रहा है, जो सूत्रधार, उसको स्थापक बोला जाता है। कठपुतली का अगर अपन म्यूजियम की बात करें तो बागोर हवेली उदयपुर में है, वहां पे बनती भी है। उसके अलावा चित्तौड़ में भी इसका निर्माण केंद्र है, बस्सी के अंदर। कठपुतली आज तो पूरे राजस्थान में व्यावसायिक है। मूल रूप से ये उदयपुर में इसका काम ज्यादा है कठपुतली का। इसमें कठपुतली में राव अमर सिंह राठौड़ नागौर के, उनकी जो गाथा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो दिखाई जाती है, जो सलावत खां का वध किया था। तो कठपुतली ये बनती कैसे है? आड़ू, आड़ू या जो अर्डू होता है ना, उसके आड़ू, आड़ू का पेड़ होता है ना, जिसको अर्डू भी बोलते हैं, कि लकड़ी की बनती है। आदमी खुद नहीं चलाता है, ये आप आदमी चलाता है, सॉरी, आदमी नृत्य नहीं करता, आदमी चलाता है इसको, ठीक है। कठपुतली नृत्य का जो सूत्रधार होता है वो स्थापक कहलाता है। कठपुतलियों का जो मेन म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो है बागोर की हवेली। बागोर हवेली उदयपुर में है। कठपुतली का अगर अपन निर्माण की बात करें, कठपुतली निर्माण तो मेवाड़ में ही होता है, बस्सी में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। उसके अलावा उदयपुर में भी इसका निर्माण होता है। आजकल उदयपुर में ज्यादा होने लग गया है इसका निर्माण, कठपुतली का। तो ये भी एक नृत्य है जो व्यावसायिक है, पुरुष इसको संचालित करता रहता है, ये है, व्यावसायिक बन चुका है। एक फेमस नृत्य है तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य काफी फेमस है, उसके बारे में देखते हैं। तेरा ताली नृत्य, पहले एक एक नृत्य और देख लेता हूँ। तेरा ताली एक विस्तृत नृत्य है थोड़ा सा, तो पहले मैं चरी नृत्य बता देता हूँ। चरी में कुछ ज्यादा मैटर नहीं है। चरी नृत्य, चरी नृत्य वैसे अजमेर के आसपास होता है, तो एक लोकल भी बन गया है। लोकल तो था ही, पहले हर कोई नृत्य लोकल ही था, फिर वो तो क्षेत्र को छोड़ के व्यवसायिक बना। चरी नृत्य वैसे अजमेर के साइड किशनगढ़ महिलाएं, विशेषकर गुज्जर जाति की महिलाएं ये करती थी। इसमें क्या होता है, सिर पे मटका रखते हैं, चरी रखते हैं। चरी नृत्य मतलब चरी, चरी किसको बोलते हैं? धातु के मटके को बोलते हैं चरी, ठीक है। जो धातु का बनता है ना छोटा मटका, उसको चरी बोलते हैं। तो सिर पर वो चरी रखते हैं, और चरी रखकर क्या करते हैं, उसके ऊपर, है ना, ऊपर एक ढक्कन सा लगाकर उस पे कांकड़े के बीज डालते हैं। कांकड़े का मतलब होता है कपास के बीज, और उनमें आग लगा दी जाती है। यानी ऊपर आग, चरी के ऊपर तो आग जल रही है, चरी ले रखी है, और नृत्य होता है। ये फल्गुबाई, फल्गुबाई इसकी कलाकार रही, बहुत फेमस उन्होंने किया, गुज्जर जाति की थी। आज तो इसके और भी कलाकार मिलते हैं, सुनीता रावत है, मोहन सिंह गोड है। अब तो पुरुष भी करने लगे, नहीं तो महिलाओं का ही था ये चरी, लेकिन व्यावसायिक होने के बाद में उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। तो चरी नृत्य है, किशनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वैसे तो, लेकिन आज व्यावसायिक हो चुका है अजमेर, ठीक है। महिलाओं द्वारा, महिलाओं का ही था ये, विशेषकर कौन सी जाति में था? विशेषकर गुज्जर जाति की,
इसमें क्या करते हैं, सिर पर मटका रखते हैं, सिर पर चरी रखते हैं, सिर पर चरी। चरी छोटे मटके को बोलते हैं जो धातु का बना होता है, तभी तो इसका नाम चरी है ना। चरी नृत्य, चरी लेकर, चरी क्या होता है, धातु का मटका लेकर उस पर कांकड़े के बीज, कपास के बीजों को क्या बोलते हैं, कांकड़ा, कांकड़े के बीज रखकर फिर क्या किया जाता है, उनमें कांकड़े के बीज में आग लगाई जाती है। उनमें आग लगाई जाती है, तो ऊपर आग जलती रहती है, आपने देखा होगा कहीं पे ये मटके के ऊपर आग जल रही है, नृत्य हो रहा है, यही तो चरी नृत्य है। और इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार हुई है, सबसे प्रसिद्ध, वो हुई है फल्गुबाई। फल्गुबाई गुर्जर जाति की थी, और फल्गुबाई ये किशनगढ़ की, किशनगढ़ की, अजमेर, फल्गुबाई अजमेर किशनगढ़ की है। फल्गुबाई के अलावा आजकल जो अन्य कलाकारों में है वो है सुनीता, अन्य सुनीता रावत है, उसके अलावा मोहन सिंह गौड है, अजमेर की साइड ही है ये, मोहन सिंह गौड, मोहन सिंह गौड है ये। तो ये है चरी नृत्य, चरी लेके होता है इसमें, तो ये भी काफी फेमस नृत्य है। अब अपन बात करते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य आजकल व्यवसायिक बन चुका है। तेरह ताली नृत्य के बारे में समझो, ये थोड़ा बहुत मैंने रामदेव जी जब पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी ने एक संप्रदाय शुरू किया था, कामड़िया, वो कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। जनरली ये रामदेव जी के मेले में देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका धार्मिक महत्व था, ये रामदेव जी के ऊपर ही था। और कामड़िया जाति की महिलाएं करती थी। इसमें क्या होता है, तेरह ताली, तेरह मंजीरे वो बांध लेती है अपनी बॉडी पर और घुटनों के बल बैठ जाती है। ये नृत्य ऐसा होता है जो घुटनों के बल बैठ के होता है। नौ मंजीरे वो अपने दाहिने पांव पर बांधती है, जो दाहिना पैर है, दाहिने पैर पे वो नौ मंजीरे बांधती है, दो मंजीरे वो कोहनी पर बांधती है और दो मंजीरे वो हाथ पर बांधती है। फिर क्या करती है, वो टोटल तेरह हो जाते हैं। फिर वो ऐसे अलग अलग पोज बनाती है, भाव भंगिमाएं लेती है, जैसे आटा पीस रही है, ऐसे नृत्य करती है, जैसे जैसे आटा पीस रही है, जैसे रोटी बना रही है। तो ऐसे करते करते जैसे फसल काट रही है, लेकिन वो क्या होगा, ऐसे वो पोज बनाती है तो उसके जो हाथ के मंजीरे हैं वो जो पैर के मंजीरे हैं उनसे जाके टकराएंगे, कोहनी के मंजीरों से टकराएंगे। इससे क्या साउंड पैदा होगा, मंजीरे हैं वो तो वो एक दूसरे से टकराएंगे तब साउंड पैदा होना ही है। तो वो काम करने का एक्शन करती है और उसके साथ वो एक नृत्य हो जाता है। इस नृत्य का जन्म पदारला गांव के अंदर हुआ था। मांगी बाई इसकी कलाकार हुई। वैसे मांगी बाई प्रॉपर तो बनीला चित्तौड़गढ़ की थी, लेकिन उसकी शादी पदारला गांव में हुई थी, पाली में। आज तो इसके कई कलाकार हैं। पुरुषों का योगदान इतना होता है इस नृत्य के अंदर, व्यवसायिक में तो अब पुरुष भी करने लग गए हैं, ठीक है। तो व्यवसायिक होने के बाद में उसकी, लेकिन आपसे पूछे तो फिर महिलाएं बताना है। पुरुषों का योगदान इसमें साउंड का होता है पूरा, वो इसमें अदर साउंड देते हैं, इस नृत्य को पूरा देखते हैं।
तो ये 13 ताली नृत्य बहुत फेमस नृत्य है। कौन करता है ये 13 ताली नृत्य? तो सीधी सी बात है, ये नृत्य करते हैं कामड़िया जाति की महिलाएं, जाति की महिलाओं द्वारा। कहाँ देखने को मिलता है ये? अगर अब तो पैसे लगते हैं, लेकिन जनरली ये रामदेव जी के मेले में, क्योंकि कामड़िया पंथ रामदेव जी को मानता है। अब तो व्यवसायिक है तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, 13 मंजीरें शरीर पर बांध कर घुटने के बल नृत्य होता है ये। घुटने के बल बैठ कर 13 मंजीरे बांध लिए जाते हैं। 13 में से भी क्या होते हैं कि दो 9 मंजीरे होते हैं, वो दाहिने पांव पर बांधे जाते हैं। 13 मंजीरों में से 9 मंजीरे दाहिने पांव पर, और 2 मंजीरे कोहनी पर, और 2 मंजीरे हाथ पर। इस प्रकार से इसमें होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की पोजीशन बनाई जाती है। ठीक है, उसका कला का प्रदर्शन होता है। विभिन्न प्रकार के इसमें स्वांग किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं बोल दो, चाहिए भाव भंगिमाएं। भंगिमाओं का प्रदर्शन होता है। जैसे कोई घर का काम कर रही है ना महिलाएं, उस हिसाब का पोजीशन बनाती है। जैसे अनाज साफ करना, घर के यही काम है, रोटी बनाना, अनाज पीसना, ये सब आ जाते हैं उसके अंदर। फसल काटना, जैसे बिलोना करना, घी तैयार करना, जो घरों में जो काम किए जाते थे, फसल काटना, घी तैयार करना, ये सब चीजें इसी के अंदर आ जाती थी। सूत काटना आदि। तो ये सीन इसमें बनता है। इस नृत्य का जन्म पदार्ला गांव, जो कामड़िया जाति का गांव है, कामड़ियों का गांव पदार्ला गांव, वो इस गांव का, यहाँ का इसका जन्म माना जाता है इस नृत्य का। इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना हुई है, प्रसिद्ध कलाकार हुई है, इसका क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, मांगी बाई। मांगी बाई, मांगी बाई की थोड़ी सी बात देखें तो मांगी बाई का जन्म तो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में एक गांव है बनीला, वहां पे जन्म हुआ था। लेकिन मांगी बाई का ससुराल था पदार्ला गांव। पदार्ला गांव का ये फेमस है। ठीक है, इसके अन्य कलाकार की अगर बात करें, मांगी बाई के तो देखो नाम टॉप पे ही रहेगा। जैसे चरी आते ही फलकू बाई हमेशा टॉप पे रहेगा। तो इसमें एक कलाकारों में देखें हम, तो एक मोहनी नाम की है, ये कामड़िया जाति का है मूल रूप से तो। ठीक है, अन्य आजकल व्यवसाय के चक्कर में अपना रहे हैं, मोहिनी नारायणी ये। उसके अलावा एक है लक्ष्मण दास और कमल दास। लक्ष्मण दास है ना, इसका क्वेश्चन बनता है।
लक्ष्मण दास और कमल दास। लक्ष्मण दास जो कामड़िया हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन बनता है। तो आजकल ये नृत्य भी व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणियों में आ चुके हैं। कई होटलों में, कई प्रोग्रामों में, जैसलमेर के प्रोग्रामों में ये देखने को मिलते हैं। अब एक हमारा एक नृत्य है जो हमारा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य का जिसको दर्जा प्राप्त है, कथक, उसके बारे में देखते हैं। 7 नंबर, कथक। ये जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको दर्जा प्राप्त है, राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य, नृत्य का इसको दर्जा प्राप्त है। राजस्थान का ये शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का इसको दर्जा मिला हुआ है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? वह नृत्य जो शास्त्रों में बंधा हुआ हो, शास्त्र मतलब नियमों में बंधा हुआ हो, उसे शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। शास्त्र का मतलब होता है रूल्स, नियम। मतलब ऐसे नहीं कि हर कैसे ही नाच लिया। इसमें एक एक मूव, एक एक हलचल का एक नाम होगा, उसका एक तरीका होगा, उसी तरीके से आपको करना होगा। रूल्स में बंधी हुई है उसकी एक एक चाल। एक एक चाल का नाम है कि ये आपने ये चाल चली है, आपने ऐसा मूव किया है, ऐसा मूव किया है। ऐसे नृत्य बहुत कम होते हैं इंडिया में। ऐसे नृत्य 5-7 हैं। ओडिसी नृत्य, मणिपुरी नृत्य, कच्चीपुड़ी नृत्य, ठीक है, भरतनाट्यम, कथक। उत्तर भारत में केवल एक ही है, ज्यादातर साउथ में है या पूर्वोत्तर में है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक ही है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये केवल हमारा नहीं, उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का तो है ही है, पूरे उत्तर भारत में यही नृत्य है। उत्तर भारत के अंदर भी यही नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा। ये जयपुर से शुरुआत हुई है। राजस्थान ही इसका कथक का जनक है। इसका प्राचीन घराना जो रहा है वो जयपुर घराना रहा है। ये जयपुर स्टेट से ही शुरू हुआ है। और इसके हुआ करते थे भानुजी महाराज। भानुजी महाराज इस जयपुर घराने के, ये जनरली पुरुष ही करते थे कथक नृत्य, और फिर ये महिलाओं में चला गया। आज महिलाएं करती है, पुरुष तो कोई इक्के दुक्के बच्चे हैं। वर्तमान इसका जो घराना है वो है लखनऊ। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध हुए हैं बिरजू जी महाराज। यानी ये नृत्य पुरुषों का ही नृत्य था, और फिर धीरे धीरे ये महिलाओं का नृत्य हो गया। देखो, ये नृत्य एक धार्मिक नृत्य हुआ करता था, जो देवताओं को समर्पित हुआ करता था, इसलिए इसे मंगलमुखी नृत्य भी बोला जाता है। तो ये नृत्य किया जाता था। जयपुर घराने में धीरे धीरे इसका महत्व खत्म हुआ, कम हुआ, और कुछ कलाकार लखनऊ चले गए। और लखनऊ के में मुसलमानों का राज था, नवाबों का नगर बोलते हैं। वहां पर मुसलमानों ने इसको एडॉप्ट कर लिया, और इसमें इस प्रकार का हो गया कि ये जो है थोड़ा सा अलग टाइप में चला गया। ठीक है, हाँ, इसमें मूव तो वही रहे, लेकिन मनोरंजन का साधन बन गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये होता है कथक नृत्य। तो कथक नृत्य हो गया। अब अपन बात करते हैं कि इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मंगलमुखी, क्योंकि इसका धार्मिक महत्व हुआ करता था।
इसे मंगल मूर्ति नृत्य भी बोलते हैं। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो लिया जाता है पखवाज। कौन सा? पखवाज। पखवाज कैसा होता है? जैसा तबला होता है ना, पखवाज वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तबला होता है ना, तबला, ठीक है, उसका ज्यादा प्रयोग होता है। वीणा वीणा का भी प्रयोग होता है लेकिन पखवाज का ज्यादा। कथक के अब कलाकार देखो, वर्तमान में इसके कलाकारों में है प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली एक कथक कलाकार हुई है। उसके अलावा देवीलाल, क्योंकि इसमें तो ये मूल रूप से तो पुरुषों का ही था, देवीलाल भी इस कथक के कलाकार हुए हैं। सबने देखा है, टीवी में खूब आता है, फिल्मों में खूब दिखाया जाता है, राजमहलों के अंदर दुर्गा लाल। तो ये चीज है। तो ये हो गया आपके वो नृत्य जो व्यवसायिक हैं और किसी स्थान विषय के भी हैं लेकिन व्यवसायिक बन चुके हैं। तो रिवीजन में देखें एक बार, तो क्या देख चुके हैं अपन? रिवीजन के अंदर देखो, लोक नृत्य को हमने बांट दिया था क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसायिक, धार्मिक, जनजातीय और अन्य। तो अब हम बात कर रहे थे क्षेत्रीय। अग्नि नृत्य जो कतरिया सर वाला है, आग पे नाचते हैं। हिंडोला जैसलमेर में है, कानोड़ा बाड़मेर में है। ढोल, इसमें ढोल पे नाचते हैं पुरुष, एक थाप दी जाती है हाथ में तलवारें लेकर। लूमर है जालोर में, महिलाएं गोल घेरे में। डांग, ये नाथद्वारा में होली पर कोड़े मार वाला सिस्टम है। भवाई नृत्य जिसमें मटके रखते हैं, नंगी तलवारें, कांच पे नाचते हैं। केर, ये लंबी लंबी लकड़ियां लेकर गोल घेरे में, जैसे गिंदड़ होता है वैसे। हन्नो, मेवाड़ में बच्चों का रण लड़ाई का। मेवाड़ में चौगोला, डूंगरपुर में होली के चारों ओर गोला बनाकर पाली नोच, स्त्री पुरुष दोनों विवाह पर। पेजण, वागड़ में ही पुरुष स्त्री का वेश धारण करते हैं पेजण में। राड़, लड़ाई होती है होली पर, गड़े हुए नारियल को दो गुट लेना चाहते हैं। मोहल्ली, ई की मात्रा है महिलाएं, प्रतापगढ़ में। नार नृत्य भीलवाड़ा मांडलगढ़ में। नार मतलब शेर। जब सांझ आया था तो रुई का नकली शेर बना था एक सींग वाला। चक्री नृत्य गोल गोल चक्कर, कंजर जाति की महिलाएं। बिंदोरी, बिना शैली का झालावाड़ में। डोला मारू, ये पेशेवर जाति हैं झालावाड़ में। डोला झालावाड़ का ही माना जाता है। बम नृत्य, ये पुरुष करते हैं जब होली पर फसल पक जाती है तो बम बड़े नंगाड़े से गांव के गुआड़ में रसिया गीत गाया जाता है चौपाल पर। चरकुला, भरतपुर में केवल महिलाएं। चरकुला बैलगाड़ी के पहियों को लेती है, उसमें दीपक, उसमें मंजिल भी बनाई जाती है चरकुला में, भरतपुर में। ये यूपी का है मेन। तो हुरंगा भरतपुर में हंसी मजाक वाला। खारी अलवर में दुल्हन की सहेलियां उसकी खारी को लेकर करती है। गिंदड़ शेखावाटी का होली पर वही लकड़ियां लेकर तरह तरह के, इसमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, पठान, पादरी इनकी वेश धारण करते हैं। महिलाएं जो बनता है ना उनको गणगौर बोलते हैं और उनके घेरे को मेरी बोला जाता है। चंग नृत्य शेखावटी का होली पर चंग बजाते हुए गोल घेरे में फाग गाते हुए नृत्य करते हैं। कच्छी घोड़ी, नकली घोड़ी बना लेते हैं शेखावटी में। युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन, पैटर्न बनाए जाते हैं। बिंदाद नृत्य शेखावटी का। लहूर भी शेखा, कबूतरी चूरू का महिलाएं करती है। डांडिया शेखावटी का, ये सॉरी जोधपुर का। गुड़ला जाने गए, गुड़लका का सर काटा था, महिलाओं को भेंट किया था, उन्होंने नृत्य किया था, तो अब उसकी जगह मटका, मटके में छेद, छेद में दीपक। रात्रि को घर घर गुड़लो, घूमच नृत्य होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर तक। सॉरी, एक सेकेंड, मोस्ट भी लगा देता हूँ आपके। ये है, ये मैं थोड़ा सा मोस्ट, मैंने सोचा था रिवीजन में मोस्ट लगाते रहूंगा मैं। हम्म। अग्नि नृत्य
मोस्ट, ये पूरा ही मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी तो हर बात ही ध्यान रखनी है। इंडोला, कानोड़ा, ढोल, ढोल पूरा ही मोस्ट है, एक एक बात ध्यान रखनी है। डांग, ठीक है, डांग का, डांग नृत्य, भवाई नृत्य, भवाई नृत्य, भवाई नृत्य में देखो तो मेवाड़ का नागोजी जाट, ये पूरा ही मोस्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गेर भी पूरा ही मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चोगोला देख सकते हो कहाँ होता है, पालीनोज कहाँ होता है। राड इंपॉर्टेंट है वागड़ का। मोहली, सीधा पूछ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट का मतलब है सीधा पूछ लेते हैं। नाहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर का मैटर पूछ लेते हैं। चक्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ढोला मारू नृत्य सीधा पूछ लेते हैं। बम नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुला इंपॉर्टेंट। खारी इंपॉर्टेंट। गिंदड़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब अंदर का मैटर पूरा याद रखना है। चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी अंदर का वेरी इंपॉर्टेंट। डांडिया घुड़ला अंदर का वेरी इंपॉर्टेंट। रूपायन संस्था ने इसको बढ़ावा दिया है। भैरव नृत्य थोड़ा सा देख लो तो चलो। व्यवसायिक में कठपुतली है ही इंपॉर्टेंट। चरी किशनगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाएं फलकुबाई सब कलाकार सब ध्यान रखने। तेरा ताली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तेरा ताली में तेरा मंजीर है। कथक में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है इसको तो।